राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए एक और कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। 31वां अध्याय। जो भी मेरी कथा को देख रहा है वो पहली बार वो सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इसमें आपको दो कथा सुनाऊंगी, 31 और 32। तो आप दोनों कथा का आनंद लीजिए। पहली कथा है, 31 का अध्याय है। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत के करने से वाजपेयी युगों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्मों जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद रात्रि को जागरण करें, एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वासु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न, व्याघ्रापद गोत्र संस्कृत प्रवार वाले, सतीथ रहित गंगा के पुत्र, सत्यव्रती आजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाएं तथा दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें, और उसके बाद आप भी भोजन करें। इस प्रकार कार्तिक महत्म का 31वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे दोस्तों। अब मैं आपके लिए दूसरा अध्याय बता रही हूँ, यानी कि 32वां अध्याय। दूसरी कथा इस प्रकार है। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, प्रथु हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमित नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह राजा भगवान का भक्त अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विमांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोहण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगे, हे मुनि, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य इतिहास है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिन नाम वाला कुग्रामी ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु और बांधुओं ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मार्गदत्त जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकोलीन नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई। वह वहाँ पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोग वंश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई थी और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले बेहाल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य
नहीं किया। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है। अंत ये भी पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ऐसा सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है जो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। इस प्रकार कार्तिक महत्तम का 32वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को कथा कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और पूरी वीडियो जरूर देखना। दोनों कथा बहुत अच्छी हैं और आपको कार्तिक की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।